मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन हो तुम? अरे पहचाने नहीं, मैं हूँ आपका आरजे यश। नाम तो सुना होगा। हे। और श्रोताओं, आप कैसे हैं? आज के इस विशेष दिन में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बॉलीवुड दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओह वाव! जी हाँ, वही बॉलीवुड जो देश आज़ादी के पहले से ही हमारे मनोरंजन का एक अच्छा साधन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल डे को बॉलीवुड के रोमांचक इतिहास के साथ। दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं खेलूंगा आपके साथ एक छोटा सा क्विज, और इसमें कुल प्रश्न संख्या रहेंगी 3। यदि आपने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमारे दिए गए नंबर पर सही दे दिया तो आपको मिलेगा मौका रेडियो नारद आने का। तो दोस्तों, नंबर है 7417996999। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्यारे श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की नींव 1913 में भारत की सबसे पहली साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बनने से ही रख दी गई थी। 1913 से 1930 का दशक मूक फिल्म युग के नाम से भी जाना जाता है। 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्देशक थे दादा साहेब फाल्के, भारत की पहली पूर्ण फीचर फिल्म बनी। इस दौर की फिल्में बिना आवाज की होती थी, अर्थात केवल इशारे और लिखित स्लाइड्स हुआ करती थी। इस दौर की फिल्मों का मुख्य विषय पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियां हुआ करती थी। और इसी के साथ मैं आपसे आज की क्विज का पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री द्वारा बनाई गई दूसरी फिल्म का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका उत्तर आप हमें दिए गए नंबर पर जरूर सेंड करें। तो आइए लौटते हैं हमारे प्रोग्राम में। और इसी के साथ समय बीतता गया। फिर 1931 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार आलम आरा नाम की बोलती फिल्म बनाई, जिसमें विजुअल्स के साथ अब साउंड भी आने लगे थे। दोस्तों, 1931 से 40 का दशक टॉकी फिल्में के नाम से जाना जाता है। 1931 में निर्देशक अर्देशीर ईरानी द्वारा बनाई गई आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म बनी। पहली बार फिल्मों में गीत और संवाद आए। 1930 से 40 के दशक में सामाजिक मुद्दों, प्रेम कथाओं और स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित फिल्में बनने लगी। इसके बाद तो जैसे हिंदी फिल्मों की बौछार सी आ गई और एक के बाद एक धमाकेदार फिल्में बनने लगी। फिर आया 1940 से 60 का दशक, जिसे हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह दौर हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है, जहां प्रसिद्ध निर्देशक राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल रॉय, महबूब खान इत्यादि रहे। इस दौर की प्रसिद्ध फिल्में रही 1957 में बनी मदर इंडिया, 1960 में बनी मुगले आजम और 1957 में बनी प्यासा। इन फिल्मों ने पूरी बॉलीवुड में तहलका सा मचा दिया। यदि मैं गीत संगीत की बात करूं तो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे महान गायक उभर कर हमारे सामने आए। फिर आया 1970 से 80 का दशक, जिसे हम मसाला फिल्म युग के नाम से भी जानते हैं। इस दौर में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और गाने से भरपूर फिल्मों का आनंद आया। इसी दौर में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में छा गए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इस दौर की लोकप्रिय फिल्में रही 1975 में बनी शोले और दीवार, 1977 में बनी अमर अकबर एंथनी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम बॉलीवुड को बॉलीवुड क्यों कहते हैं? नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ। 1970 के दशक में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का नाम बॉलीवुड रखा गया था, क्योंकि जब बॉम्बे, यानी कि जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, भारतीय फिल्म उद्योग ने फिल्म निर्माण में हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया था। यह बॉम्बे और हॉलीवुड को मिलाकर बॉलीवुड रखा गया था। फिर आया 1990 से 2000 का दशक। यह रोमांटिक और पारिवारिक फिल्मों का दौर रहा। इस दशक की सुपरहिट फिल्में रही 1994 में बनी हम आपके है कौन, 1995 में बनी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलदार सजना
है ये प्यार सजना। और 1998 में बनी कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। यदि मैं बात करूं इस दौर के प्रमुख सितारों की तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, काजोल काफी प्रसिद्ध रहे। अब हमारे क्विज के दूसरे प्रश्न को पूछने का समय आ गया है और हमारा दूसरा प्रश्न है 1994 में बनी हम आपके है कौन का एक प्रसिद्ध गाना। जी हाँ, आपको इस प्रसिद्ध फिल्म का एक गाना हमें बताना है और इसे आप हमें दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी बसे भारतीयों के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर आया 2010 से अब तक का समय, जिसे आज हम आधुनिक बॉलीवुड कहते हैं। इसमें कंटेंट आधारित फिल्में प्लस बड़े बजट की एंटरटेनमेंट फिल्में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, वैसे तो आधुनिक बॉलीवुड में काफी सारी प्रसिद्ध फिल्में हुई, लेकिन 2009 में बनी 3 इडियट्स की बात ही कुछ और थी। इसने सभी लोगों का दिल छू लिया था। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन चला डाला। और 2016 में बनी दंगल। धारणा नहीं है गीता। और फिर 2019 में बनी गली बॉय। जी हाँ, वही गली बॉय जिसका एक फेमस सॉन्ग है अपना टाइम आएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। और इसी दौर में मल्टीप्लेक्स और OTT प्लेटफॉर्म ने उद्योग को एक नया रूप दिया। आज बॉलीवुड वैश्विक स्तर पर पहचाना जाता है और क्षेत्रीय सिनेमा से भी करीब प्रतिस्पर्धा करता है। दोस्तों, आज के क्विज का तीसरा प्रश्न है कि 3 इडियट्स में जिसने फरहान का किरदार निभाया था, आपको उस एक्टर का ओरिजिनल नेम बताना है। तो हमारे प्यारे श्रोताओं, अब समय आ गया है आज के इस विशेष दिन को सेलिब्रेट करने का। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और आपने क्या क्या सीखा? और इसी के साथ रिश्ते में तो हम आपके RJ लगते हैं, नाम है यस। फिर मिलते हैं एक शानदार प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ध्यान और सुनते रहें रेडियो नारद 90.4 FM। धन्यवाद।